नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौतम एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका ज्ञान सागर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी हां दोस्तों, आप पीछे जैसा देख पा रहे हैं एक नई वैकेंसी राजस्थान सरकार की इस चुनावी वर्ष में बेरोजगार विद्यार्थियों को एक नई सौगात, एक सुनहरा अवसर, एक बहुत बड़ी भर्ती दोस्तों। कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट की 5190 पदों पर एक बड़ी भर्ती दोस्तों आज यहां पर वैकेंसी आउट हुई है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, इस वैकेंसी का लंबे समय तक बेरोजगार विद्यार्थी जो हैं वो इंतजार कर रहे थे, मेरे प्यारे विद्यार्थी जो है वो इंतजार कर रहे थे। आज इस वीडियो में हम इस पूरी वैकेंसी में क्या इसकी आयु होगी, एज लिमिट आपकी क्या है, आयु योग्यता क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, रिलैक्सेशन क्या क्या रहेगा, और इसके अलावा इसके सिलेबस में कौन कौन से पोर्शन आपके रहेंगे दोस्तों, टाइमिंग, क्वेश्चन मार्किंग क्या क्या रहेगी, उन सभी चीजों को हम जानेंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हुए आपके इस नोटिफिकेशन को मैं यहां पर शुरू करता हूं। देखिए, जूनियर अकाउंटेंट 2023 संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देंगे दोस्तों। इसको एक बार बंद करते हैं ताकि आपको सरलता रहे समझने में। जी हां, कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से वैकेंसी जो है वो घोषित हुई है। देखिए, कनिष्ठ लेखाकार 5190 पद, 5190 पद जो है यहां पर आपके लिए वैकेंसी आउट की, जिसमें नॉन टीएसपी एरिया यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4911 पद, और इसके अलावा बात करें जो टीएसपी एरिया है उसमें 279 यानी 279 पद जो है यहां पर वैकेंसी के पद सृजित हुए हैं। कुल मिलाकर 5190 वैकेंसियां जो है यहां पर राजस्थान सरकार ने निकाली है। दोस्तों एक सुनहरा अवसर है कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए, सामान्य विद्यार्थियों के लिए एक नया अवसर है। आगे हम बात करें दोस्तों तो इसमें सबसे पहली बात अगर ये करें कि जो कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार की योग्यता रखते हैं वो भी ऑनलाइन आवेदन यहां पर भर सकते हैं। 15 गुना संबंधित वर्गवार में न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस पद में परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र माने जाएंगे, बिल्कुल भी। आगे दोस्तों अगर इसकी योग्यता को हम देखें, नेक्स्ट योग्यता को हम देखेंगे दोस्तों, तो देखिए पहले तो आप ये देखिए आरक्षण जो है रिक्त पदों का वर्गवार वो कैसे, सामान्य जो भर्ती है, एक बार मैं इसको बड़ा करता हूं शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। सामान्य जो भर्ती है दोस्तों उसमें सामान्य पद 1242 यहां पर पद हैं 4911 में से। महिला के लिए 355 पद यहां पर है। इसके अलावा बात करें अनुसूचित जाति में सामान्य के पद जो है 545 हैं, अनुसूचित जनजाति में 409 पद हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसके सामान्य जो वर्ग हैं वो 714 हैं, अति पिछड़ा वर्ग में 171, ईडब्ल्यूएस में 343 और टीएसपी में जो है वो आपके 17 सामान्य के पद हैं। ठीक है, 36 आरक्षण भी आपके सामने, भूतपूर्व सैनिक हो, मंत्रालय कर्मचारी हो, दिव्यांगजन हो या उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, उनके लिए भी अलग अलग पद जो है यहाँ सृजित किए गए हैं। उसके बाद हम आगे बात करें दोस्तों, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो देखिएगा यहां पर ये अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था से संबंधित यहां पर कुछ सर्टिफिकेट्स हैं वो भी हमको देखने हैं, वो आप विस्तृत भर्ती में देख सकते हैं दोस्तों। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, मेन जो पोर्शन है आपका जहां से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी दोस्तों, लास्ट तक जुड़े रहेंगे आप, बहुत फायदा होगा। देखिए पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहां पर जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में समझी जाने वाली जो शैक्षणिक संस्था है उससे डिग्री धारित किया होना चाहिए, या फिर आप बात करें तो लेखाकार संस्थान कोलकाता से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो। इसके अलावा जो सीए है, सीए संस्थान, इंडियन सीए संस्थान, चार्टेड अकाउंट संस्थान नई दिल्ली, वहां से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ओ लेवल का प्रमाण पत्र आपके हो या उससे ऊपर का प्रमाण पत्र प्राप्त हो, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से मान्यता प्राप्त, वो अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों बिल्कुल योग्य है। इसके अलावा बात करें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डाटा प्रिपरेशन, व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की प्रोग्रामिंग सहायक का अगर किसी ने प्रमाण पत्र कर रखा है वो भी यहां पर कर सकता है इस पेपर को। और इसके अलावा भारत में विधि द्वारा विश्वविद्यालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर डिग्री या डिप्लोमा धारी है वो भी इस
फॉर्म को बिल्कुल भर सकता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो नीचे जो है दोस्तों बात करी जाए, अगर इसको मिटाते हैं एक बार, देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान उसको होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम राजस्थान की वैकेंसी भर रहे हैं और अगर हम राजस्थान के निवासी हैं तो हमें राजस्थान की संस्कृति जो है उसके बारे में भी ध्यान होना चाहिए और हिंदी में कार्य करने का भी दोस्तों क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। वर्धमान महाविद्यालय खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा जो राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत सूचना प्रौद्योगिकी प्रमाण पत्र का पाठ्यक्रम किसने कर रखा है, इन सब चीजों के साथ वो भी इस भर्ती में फॉर्म भरने के बिल्कुल लायक है, बिल्कुल योग्य है। योग्यताओं की अगर बात करें दोस्तों तो योग्यताओं में शैक्षणिक योग्यताएं आपने देखी, उसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्रीयता, जो भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का प्रजनन, भूटान का प्रजनन हो, चरित्र हो, स्वास्थ्य हो, चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा, ऐसे उत्तरदायी लोगों के साथ वो साइन होंगे, 2 उत्तरदायी व्यक्ति जिनके प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो कि आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के ना हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिए नहीं गए हो, ऐसे गजेटेड ऑफिसर्स के साइन होने चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र पर, जो 6 महीने पहले आपने जो फॉर्म भरा है, जो आवेदन किया है, उससे 6 महीने पहले के नहीं होने चाहिए, ना ही किसी रिश्तेदार ऑफिसर के होने चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें आप पूरी करते हैं तो आपका चरित्र प्रमाण पत्र वहां पर मान्य है। अगर बात करें दोस्तों आयु की, आयु सीमा की बात करते हैं तो देखिए आवेदक को 21 वर्ष की आयु प्राप्त होनी यहां आवश्यक है। हम अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों, आप भी जानते हैं कि राजस्थान सरकार के नया नियमानुसार मैक्सिमम आयु जो रहती है वो 40 साल रहती है। अधिकतम आयु आप 40 साल तक भर सकते हो, लेकिन मिनिमम आयु आपके लिए 21 रहनी चाहिए। यानी अगर आप 20 साल के हैं, 19 साल के, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। 21 से 40 साल की उम्र का कोई भी विद्यार्थी है, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्रा हो, वो इस फॉर्म को भर सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बढ़िया रिलैक्सेशन दिया है राजस्थान सरकार ने, वो देखिएगा आप कि आयु सीमा में किस प्रकार से छूट दी गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक में अगर सीधी भर्ती के पदों के लिए पिछले 3 वर्षों में अगर ये एग्जाम नहीं कंडक्ट हुई है, भर्ती की घोषणाएं हुई है लेकिन एग्जाम नहीं हुई है, तो अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट और दी गई है। कितने वर्ष की छूट दी गई है? 3 वर्ष की। ये देखिए स्पष्टीकरण लिख रखा है यहां पर कि विगत 3 वर्षों में ये परीक्षा नहीं होने के कारण समस्त छात्रों को छूट दिया गया है, एक राहत प्रदान की गई है कि 3 अधिकतम वर्ष जो है, यानी ये 40 है तो 43 वर्ष तक ये फॉर्म जो है एक जो विद्यार्थी है वो आराम से भर सकता है या भर सकती है। अब कुछ छूटें भी यहां पर दी गई है दोस्तों, उसको भी हम देख लेते हैं। छूट जो है यहां पर वो क्या क्या है वो देखेंगे एक बार। आप देखिए महिला वर्ग की अगर बात करें दोस्तों तो कमजोर व पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, जनजाति है, शहरिया वर्ग है, उसके महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट रहेगी। अन्य राज्य का कोई कर्मचारी है या अभ्यर्थी है उसको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी। लेकिन राजस्थान राज्य का कोई मूल निवासी है जो ईडब्ल्यूएस में आता है, ओबीसी, एसटी, एससी में आता है, महिला अभ्यर्थी है, शहरिया है, तो उसको 10 वर्ष की अधिकतम आयु में छूट होगी। इस बात का भी आप ध्यान रखें। सामान्य कैंडिडेट 40 साल, लेकिन उसको 3 साल बढ़ा दिया गया है क्योंकि पिछले 3 साल में भर्ती नहीं आई थी, यानी 43 साल तक वो भर सकता है। उसके अलावा 10 साल और 5 साल की वर्गवार जो है क्षेत्र विशेष में और जाति विशेष में छूट दी गई है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर कोई सेवारत कर्मचारी राजस्थान राज्य में, उसकी ऊपरी सीमा जो है वो 40 वर्ष रहेगी, ठीक है। लेकिन अस्थायी नियुक्तियों के मामलों में ये लागू नहीं होगी, सिर्फ स्थायी कर्मचारी ही 40 वर्ष तक भर सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पंचायत समिति, जिला परिषद में अगर कोई काम कर रहा है, सेवारत कर्मचारी है, तो उसकी भी आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा जो है वो कितनी रहेगी? 40 वर्ष रहेगी, यानी 40 वर्ष के बाद वो इस फॉर्म को नहीं भर सकेगा। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं दोस्तों। विधवा है, निर्मुक्त है, दिव्यांगजन है, उनको अलग अलग कैटेगरी में जो है छूट दी गई है। उसके बारे में अगर बात करें दोस्तों, वेतनमान, ये एक बड़ी चीज होती है, हर छात्र चाहता है जानना कि उसका पे मैट्रिक्स लेवल क्या रहेगा जिस भर्ती की वो तैयारी कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इसका पे मैट्रिक्स लेवल जो है वो लेवल 10 का रहेगा, लेवल 10 का रहेगा। 10 लेवल जो है उसकी आपके पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा। इसके अलावा 2 वर्ष का आपका परिवीक्षा काल रहेगा, यानी प्रोबेशन पर आप 2 वर्ष रहेंगे, जिसका एक नियत पारिश्रमिक होगा, वो राजस्थान सरकार की तरफ से समय पर जारी किया जाएगा। 2 साल के बाद में जब आप स्थायी हो जाएंगे तो आपका लेवल जो है वो L10 का वेतन आपको मिलने लगेगा।
पेंशन की बात है, वो पेंशन योजना जो है लागू है, उसी के अनुसार मिलेगी। उसके बाद हम आगे बात करें, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मेन चीज, वो है आपका सिलेबस और एग्जाम स्कीम। तो एग्जाम स्कीम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एग्जाम स्कीम में आपके यहां पर 2 पेपर होंगे। देखिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, इसको विशेष रूप से समझ लिएगा, मेन चीज यही है। यहां पे आपको ये जानकारी मिलेगी कौन सी चीज हमें कितनी पढ़नी है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, फर्स्ट पेपर में आपके हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत होंगे। अगर यहाँ पे टिप्पणी देखें तो गणित और कंप्यूटर दोस्तों सेकेंडरी स्तर, यानी इनका लेवल जो है वो 10th लेवल का रहेगा, 10वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन बाकी जो चारों सेक्शन है उसमें आपके सीनियर सेकेंडरी स्तर यानी 12th लेवल के क्वेश्चंस आपसे यहां पूछे जाएंगे। परीक्षा के प्रश्न और जो मार्किंग सिस्टम है वो मैं बता देता हूं आपको। जो जितने भी 6 सेक्शन है उनमें सभी में 25 क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक में 25-25, और उनके अधिकतम अंक भी 75-75 सब में डिवाइड होंगे। यानी कुल जो आपका पेपर होगा वो 150 अंकों का होगा, और 150 प्रश्नों का होगा, और जो आपके अंक होंगे कुल वो 450 यानी 450 अंकों का ये पेपर होगा, जिसमें क्वेश्चन आपको 150 देखने को मिलेंगे। आपका टाइम पीरियड फर्स्ट पेपर का रहेगा 2.5 घंटे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये टिप्पणी में लिख रखा है, कंप्यूटर और गणित के मूल सिद्धांत को छोड़कर प्रश्न पत्र सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। सेकंड पेपर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सेकंड पेपर में आपके बही खाता यानी कॉमर्स से संबंधित, सब्जेक्ट से संबंधित जो है आपका पेपर रहेगा। और इस पेपर का जो लेवल रहेगा दोस्तों 10th और 12th नहीं रहेगा, इसका पेपर का लेवल रहेगा स्नातक स्तर का रहेगा। कहने का मतलब ग्रेजुएशन लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। बहुत कड़ी मेहनत यहां पर करनी पड़ेगी विद्यार्थियों को। यहां पर बही खाता, व्यवसाय पद्धति, लेखा परीक्षा, भारतीय अर्थशास्त्र और राजस्थान सेवा निगम के जो रूल्स हैं 1981, राजस्थान सिविल सर्विसेज के जो रूल्स है 1980, जो नियमावली है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा जो है आपके अध्याय 1, 2nd, 3rd, 4th और ये आपके आगे तक जो है ये भाग भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां पर क्रम संख्या 5 और 6, इसका स्तर जो है वो 12th लेवल का रहेगा, लेकिन बाकी जो 4 है वो पूरा किस स्तर पर रहेगा, स्नातक स्तर पर रहेगा। परीक्षा स्कीम वही है, प्रश्नों की और मार्किंग सिस्टम वही है जो फर्स्ट पेपर में है, वही 25-25 सवाल, वही 75 अंकों के, यानी 150 प्रश्न और 450 अंक, समय वही रहेगा दोस्तों 2.5 घंटे। उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग की, तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग यहां रहेगी। मैं आपको बता दूं, प्रत्येक जो राइट आंसर है वो तो आपका अवॉर्डेड किया जाएगा, यानी उसके नंबर तो दिए जाएंगे, लेकिन प्रत्येक नेगेटिव आंसर के लिए, प्रत्येक गलत आंसर के लिए, रॉन्ग आंसर के लिए दोस्तों आपका 1 नंबर का ऋणात्मक अंकन होगा, यानी 1 नंबर आपका क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी वैकेंसी जो है इसकी आपके सामने मैंने विस्तृत व्याख्या की दोस्तों। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपको एक और नई घोषणा जो है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देना चाहूंगा दोस्तों। ज्ञान सागर जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हम ऑफलाइन कोचिंग में तो जल्दी इसका बैच चालू कर ही रहे हैं दोस्तों। ऑनलाइन बैच जो है इस प्लेटफॉर्म पर अगले वीक से आपने देखने को मिलेगा, पूरे सुनियोजित, पूरे सुनियोजित तरीके से, पूरे सुदृढ़ तरीके से मैनेज करके, पूरी एक बढ़िया फैकल्टी के साथ, एक बढ़िया पैनल के साथ दोस्तों आपको यहां पर एक तैयारी करवाएंगे। जूनियर अकाउंटेंट के जो भी अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं वो अभ्यर्थी इन वीडियोस के माध्यम से, जो हम YouTube पर पूरा कोर्स डालेंगे, एक ऐसा कोर्स डालेंगे जो आपको सफलता का पूरा गारंटी देगा दोस्तों। उन सब चीजों के लिए आप इस प्लेटफॉर्म से, इस YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्तों। ज्ञान सागर क्लासेस आप सभी का आभार करता है। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो इस पूरे नोटिफिकेशन संबंधित, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।